हेलो गाइज, हिप्नोटाइज फैक्टर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट पर। आखिर माउंट एवरेस्ट कैसे हुआ इतना ऊंचा? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम ऐसे फैक्ट को बताते हैं जिसकी चर्चा यूट्यूब पर पहले कभी भी नहीं हुआ हो। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आखिर क्यों और कैसे माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा हुआ? तो चलिए अब हम बताते हैं क्यों हुआ माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा। हजारों अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी आज जैसे हम देख रहे हैं वैसे नहीं थी। हमारी पृथ्वी पर 3 भाग पानी और 1 भाग जमीन था। उस समय वह जमीन सब एक पास सटे हुए रहते थे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे धरती के नीचे प्लेट है जिस पर यह पानी और जमीन का भाग और टुकड़ा जो कुछ भी है वह उसी पर टिका हुआ है। और हमारे धरती के नीचे जो प्लेटें हैं वह हमेशा मूव करते रहती हैं। उन प्लेटों के मूवमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं: कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अगर आप क्लास 9th में पढ़े हो और आपको याद होगा तो आपने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो हम उसी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही आज ये बड़े बड़े पहाड़, माउंटेन नज़र आते हैं और एक भाग का ज़मीन दूसरे जगह और आज जैसे हम देख रहे हैं वैसा हुआ है। वह सटे हुए नहीं है। यहाँ ज़मीन है तो कुछ दूर जाने पर बहुत बड़ा ओशियन मिल रहा है, फिर ज़मीन मिल रहा है। ये सब इसी प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट की वजह से ही हुआ। तो चलिए हम बात करते हैं। एक बार प्लेट की मूवमेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री की तरह होने लगी। इस मूवमेंट में होता है कि जो दीवारें हैं, जो भाग है, जो समतल जमीन का भाग है, वह एक दूसरे से दूर जाने लगता है, जिसके कारण जमीन सटी हुई जमीन थी वह अपने से एक फट फट कर एक दूसरे से दूर जाने लगी। और प्लेट टेक्टोनिक इसकी वजह से यह जमीन 7 टुकड़ों में बट गई, 7 मेजर टुकड़ों में और कुछ छोटे छोटे पार्ट में बट गई। उसी 7 टुकड़ों के 7 टुकड़ों में बट गई। एक बार फिर लाखों करोड़ों साल बाद मूवमेंट के प्लेटों की मूवमेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री की तरह होने लगी। जी उसी मूवमेंट की वजह से हमारे पृथ्वी के जो 7 मेजर प्लेट हैं वो आज जिस प्लेट पर इंडिया, नेपाल, तिब्बत, चाइना etc उसे हम इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं। और एक और प्लेट है जिसको हम यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं, जो इस पर रसिया स्थित है। उसी कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से वे दोनों प्लेट, इंडियन प्लेट और रस यूरेशियन प्लेट, कन्वर्जेंट बाउंड्री की मूवमेंट की वजह से वह इतने तेजी से, आप पता लगा सकते, इतने तेजी से आकर उसमें कोलिजन, वह एक दूसरे से टकराए कि वहाँ की जो ज़मीन थी, वहाँ का जो भूभाग जो उससे टकराया वह एक टीले की तरह वहाँ माउंटेन का शेप ले लिया। जहाँ टकराव हुआ वहाँ एक विशाल टीला और मिट्टी के और पत्थरों के ढेर जमा हो गए। जिस पहाड़ का निर्माण हो गया, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और वह उसी हिमालय की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है। फिर उसके बाद टाइम के साथ साथ उसके आकार में भी परिवर्तन होने लगे। उस उतनी बड़ी ऊंचाई पर हवा की मात्रा बहुत ही कम पड़ने लगी, जिसकी हवा की मात्रा से कम पड़ने लगी और वहाँ बर्फ़ की बारिश होने लगी। और वहीं बर्फ़ की बारिश जब तेज़ तेज धूप आते थे वह पिघलकर नीचे की तरफ ढलाव होने लगे, जिससे उसने माउंटेन का रूप ले लिया। और इतने बड़े बड़े ग्लेशियर वहाँ और आइस के टुकड़े वहाँ जमा होने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमय बात की, क्यों माउंट एवरेस्ट हर साल 6 सेंटीमीटर बढ़ता है। आखिर क्यों? ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर कैसे और क्यों माउंट एवरेस्ट बढ़ता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। थैंक्स और धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।